अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने एरे का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था ना कि आपके पास एरे क्या होते हैं और एरे के अंदर आप देख रहे थे तो किस तरीके से आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को हम शो कर रहे थे। ठीक है, दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं पहले एरे का, उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर मुझे हमने इससे पहले अभी तक जितना भी काम किया है वो इस तरह से किया है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 5। ठीक है, हम इस तरह से काम कर रहे थे अब तक वेरिएबल्स के साथ। एक वेरिएबल एक वक्त में एक ही वैल्यू होल्ड करता है, ये बात हमने देखी थी इससे पहले के लैब्स के अंदर। बट अगर मैं बात करूं कि मुझे ये एक ही वेरिएबल है, इसके अंदर 5 भी चाहिए, 6 भी चाहिए, 9 भी चाहिए एंड सो ऑन, मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो एट अ टाइम एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज होल्ड नहीं कर सकता। अगर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी या मोर देन वन वैल्यू कंटेन करवानी है, देन फिर हम चले थे अपने पास एरेज की तरफ कि हमें अब एक ही वेरिएबल को रहते हुए मल्टीपल मेमोरी एलोकेट भी हो जाए, मल्टीपल डेटा भी एक ही वेरिएबल के अंदर मेरा स्टोर हो जाए, देन वी विल यूज एरे। ठीक है, एरे की कुछ प्रॉपर्टीज थी पहले, कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, पहले हमने वो देखे थे। सबसे पहले एरे के अंदर आपके पास क्या हो रहा था कि अगर मुझे एरे बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना लाजमी है। इन ब्रैकेट्स के अलावा अगर मैं एरे बना के काम करने की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली इट विल बी एन एरर फॉर मी। तो सबसे पहले अगर इंटीजर टाइप का मेरा एरे था तो सबसे पहले हमें क्या लिखते थे, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपके पास लेट सपोज कि मेरा नाम ही ए है एरे का, या ए डबल आर है, इट्स अप टू यू, इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आके आप दोबारा इंट, और ये आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से क्या डिफाइन करते थे अपने इंडेक्स की लेंथ, या फिर इंडेक्सेस जिसको आप कह रहे होते हैं, अगर एक है तो इंडेक्स, जब मोर देन वन अगर डिफाइन करते तो फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे एरे क्या था, ये आपका था वेरिएबल, एरे का नेम जिसे आप कह रहे होते हैं। ये आपके पास क्या था, इंटीजर टाइप जो आपने डिफाइन करनी है, और आखिर में आप इसको बता रहे थे कि इंटीजर टाइप की मेरी लेंथ कितनी है एरे की, यही क्या था। इसमें कोई मसला था तो बता दीजिए पहले, नहीं है। सेकेंडली हमने यहाँ पे एक और चीज देखी थी कि जब आप एरे के अंदर काम कर रहे थे तो एरे को एक तो ये तरीका था मेथड नंबर 1, जिसके थ्रू आप अपने पास वैल्यूज को डिफाइन कर रहे थे, वैल्यूज को बता रहे थे। ठीक है, ये आपके पास मेथड 1 था। इसी तरह ये आपके पास क्या थी, डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है। वैल्यूज अभी इनिशियलाइज, इनिशियली आपने डिसाइड नहीं की है क्या वैल्यू एरे के अंदर होंगी। ठीक है, अगर मुझे एरे की वैल्यू साथ में देनी है तो सबसे पहले तो मैं आपके पास मेमोरी एलोकेट करवाऊंगी कितनी, ये आपका एक बना हुआ है एरे, इसके अंदर इस तरह से आपके पास स्पेसेस पार्टीशन बन जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आप लेट सपोज 5 लिखा, ये मेरा पहली पोजीशन है 0 से 1 2 3 एंड 4, ये मेरी ऑटोमेटिकली कितनी पोजीशंस बन चुकी है, यहाँ पे 5 पोजीशंस बन गई, 0 to 4। क्या यहाँ पे अब जितनी भी वैल्यूज रैंडम लाइक 49 60 20 8 और 10, इस तरह से मैं अपने पास यहाँ पे मेमोरी को एलोकेट करना, मेमोरी को यूज करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जितनी भी चीजें आ रही होंगी, आई होप कि इन लोगों को भी बोर्ड नजर आ जाए किसी तरीके से जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जूम कर लेगा जो ऑनलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास जितनी भी मेमोरी एरे के अंदर एलोकेट हो रही होगी वो आपको विजिबल होगी। सेकेंडली एरे यहाँ पे पूरा डिफाइन हो गया, ये आपके पास सारी इसकी मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे आ रही होगी। नाउ ये आपके पास सिर्फ एक तरीका था मेमोरी एलोकेट करके करने का। सेकेंडली हमने क्या देखा था कि अगर मैं चाहती हूँ एरे के अंदर और भी लाइक मैं एरे के इंडेक्स वाइज काम करूँ, इंडेक्स वाइज पोजीशन एलोकेट करूँ, तो मैं क्या लिखती थी, एरे ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाता था मेरे पास यहाँ पे 5। इसी तरह एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू 96। इसी तरह एरे ऑफ सेकंड पोजीशन आती थी आपके पास 25 एंड सो ऑन, चलती रहती थी पोजीशंस आपके पास।
यहाँ तक करने के बाद ये हमारा मेथड नंबर 1 कहला रहा था कि जिसके अंदर आप इंडेक्स वाइज अपनी सारी पोजीशंस को एलोकेट करवा रहे थे। मेथड नंबर 2 क्या था? ये तो एक मेथड हुआ नहीं इनिशियलाइज करने का वैल्यूज अपनी एरे के अंदर। सेकंड मेथड में मैंने देखा था कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा मेथड यूज कर रही थी तो आज सबसे पहले यहाँ पे एक एरे डिफाइन करते थे पूरा इसी तरीके से, इन एरे, और यहाँ पे आगे नीचे में लिख रही हूँ न्यू इन, और इसी के आगे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करते थे और यहाँ पे आके विदाउट डिफाइनिंग पोजीशन वैल्यूज में लिखना शुरू कर देती, लाइक 9, 6, 2, इस तरह से। एक ये तरीका भी देखा था मैं लास्ट क्लास में। इन शॉर्ट हमारे पास मल्टीपल वेज हैं अपने पास एरे के अंदर मेमोरी एलोकेट करवाने के, एरे के अंदर मेमोरी को यूज करवाने के। इस प्रोसेस में, इस काम में कोई मसला है यहाँ तक? मिसबा समझ आ रही है? यहाँ पे आपके पास 1 डायमेंशन एरे इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर, 2 डायमेंशन एरे इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर। अगर वेक्टर की बात हो रही है तो इस तरह से एक वेक्टर बनता है, इस तरह से एक वेक्टर होता है इतना बड़ा, ठीक है। अगर मैट्रिसेस की बात हो रही है तो इस तरह से आपके पास मैट्रिसेस बन रहे होते हैं। आप चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लें, चाहे प्लस कर लें, चाहे डिवाइड करके कुछ भी कर लें, आपकी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशन, दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशन, ठीक है। हम अभी से 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 1 डायमेंशन के लिए आप काम करेंगे सिंपल। यहाँ तक करने के बाद डस्टर किधर है? डस्टर नहीं है? इतना करने के बाद अब आपने क्या करना था, थोड़ा सा नीचे आ जाए। ये चीजें हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। हमने देखा था कि अगर मुझे इंडेक्स वाइज वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम किस तरीके से कर रहे थे। आपके पास विजुअल स्टूडियो चल रहा है, ऐसे ही है। आप लोगों ने अभी करना क्या है, यहाँ पे एक एरे डिफाइन करना है, ठीक है। 5 इंडेक्स ले लो उसकी, ठीक है, और उसके अंदर रैंडम वैल्यूज इंसर्ट करनी अपनी मर्जी से। वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, एरे के अंदर आएंगे और एरे के अंदर आने के बाद आपने उस एरे की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। एरे की वैल्यू इंडेक्स वाइज प्रिंट नहीं करवानी, मुझे अपने पास सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट करवानी है। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि मैं अपने पास सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट करना चाहती हूँ। इट मींस दैट कि अगर मेरे पास एरे है एरे इक्वल टू न्यू इन और 5, और इसी के आगे मैंने लिख दिया है 5, 9, 2, 4, 6 इस तरह से, और मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ एक साथ विदाउट डिफाइनिंग इंडेक्सेस। ऐसे नहीं होगा कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा एरे ऑफ 0 इंडेक्स, कंसोल डॉट राइट लाइन एरे ऑफ 1 इंडेक्स, एक साथ पूरा करवाना है, ठीक है। एक साथ पूरा करवाने का मकसद क्या है कि आपके पास 1 to all यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही काम एक दफा विद इन 2 लाइन ऑफ कोड। कैसे होगा? फॉर लूप के थ्रू। फॉर लूप लगाना है यहाँ पे, यानी आप लोगों को, ठीक है। लगा 5 मिनट है। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको समझ आ रही है क्या बोला है मैंने टास्क करने के लिए आप लोगों को अभी? जी मैम, ठीक है। ये वाला टास्क परफॉर्म करें। आप लोगों ने एक एरे बनाना है, ठीक है। जैसे ये एरे बना हुआ है, ये आपने कंसोल डॉट राइट टाइम में अलग अलग प्रिंट करवाए हुए। आपको अलग अलग प्रिंट नहीं करवाना, आप लोग को ये सारी वैल्यूज एक साथ फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करनी होगी, ठीक है। स्टार्ट करें।
क्या हुआ? लूप में क्या चलाना है? लूप में आपने चलाना है कि आई 0 से स्टार्ट हो और आई वहां तक चले जहां तक एरे की लेंथ हो, जितनी भी। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे 6 के बाद कॉमा लगा के 4 नंबर और डाल दूं, ठीक है। मैं चाहूं कॉमा लगा के 10 नंबर और इंसर्ट कर दूं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी मैं अपने पास काम करूंगी एरे से रिलेटेड, तो लूप मेरा इतना एफिशिएंट हो कि मुझे बार बार लूप के अंदर चेंजेस ना करनी पड़े। मैं सिर्फ अपनी वैल्यूज को इंक्रीमेंट करूं, वैल्यूज को बढ़ाऊं और डायरेक्टली मेरे पास इसके अंदर लूप में ऑटोमेटिकली पूरा काम परफॉर्म हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाए, ठीक है। स्क्रीन पे शेयर हो रही है। अब देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे। आपने लेट सपोज एक एरे बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब आपने करना क्या है, लेट सपोज 34, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रैंडम वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ विदाउट नोइंग कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज जा रही है, ठीक है। ना मैं ऐसे सीक्वेंस चेक कर रही हूँ अभी, ना कुछ और देख रही हूँ, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज मैंने रैंडमली अपनी मर्जी से इंसर्ट कर दी। नाउ अब मुझे यहाँ पे इन वैल्यूज को चेक करना है कि ये प्रिंट कैसे होंगी एक साथ, ठीक है। क्योंकि हम अगर 100 प्लस वैल्यूज एरे में डाल दें तो क्या मैं 100 टाइम्स कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करूंगी? डेफिनेटली नो। तो इसके लिए आप क्या करें, क्योंकि आपने एक ही काम है, प्रिंटिंग करवानी ना। हमने पढ़ा था जब हम लूप स्टार्ट कर रहे थे कि एक ही काम को अगर मल्टीपल टाइम्स करना है तो हम लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके सबसे पहले लिखे फॉर का लूप आ गया, i इक्वल टू 0 और i लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एरे डॉट लेंथ। जो भी आपका एरे बना हुआ है आप उसकी लेंथ तक अपना एरे चला देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एरे डॉट लेंथ तक आपने अपना लूप लगा दिया। नाउ जब आप बात करते हैं प्रिंटिंग की, तो आप प्रिंटिंग में क्या करेंगे, जस्ट एक बार कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और जो भी आपका वेरिएबल था, क्या वेरिएबल था, एरे का, एरे ऑफ आई। इसका मतलब क्या है कि जब जब मेरे पास यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, कंसोल डॉट राइट लाइन के पास पहले वो चेक करेगा यहाँ पे क्या आई जो है लेस देन एरे ऑफ लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आई लेस देन क्या है, 12 पे 13 होगा, 12 ये n माइनस 1 के लॉजिक पे चलता है। अब कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या हो गई है, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन मेरी यहाँ पे ट्रू होगी, मैं क्या करूंगी, नीचे आऊंगी और नीचे आके अपने पास आई का जो 0 इंडेक्स है, एरे का जो है क्या लिखा हुआ है, एरे ऑफ आई। एरे आई में क्या आया है अभी 0, 0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे 34, प्रिंट हो गई। आई में दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई अब 1, आई लेस देन इक्वल टू 12 है, यानी कि 1 छोटा है 12 से, ट्रू यहाँ पे आएगा। और एरे के दूसरे इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी 1 पे 67, प्रिंट हो जाएगा। इस तरह जब तक आई चलता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, तब तक आई की वैल्यू चलती रहेगी। फिर आपके पास दोबारा कंडीशन चेक होगी, दोबारा ट्रू मिलेगा एंड सेकंड थर्ड फोर्थ सो चलता रहेगा तब तक जब तक आपके पास लूप अपनी कंडीशन फॉल्स ना कर दे। एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे एरे डॉट लेंथ लिखा हुआ है, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। लेंथ एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है आपके पास, एक एरे की प्रॉपर्टी है जो आपको हेल्प आउट करती है एरे में से उसकी लेंथ के बराबर डेटा को निकाल के लाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई सवाल ठीक है नहीं है? कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा मुश्किल एग्जाम्पल्स आगे आने वाली है, कुछ पूछना है? आ गया
बोर्ड पे बुलाऊंगी टास्क करवाने। क्या वो आएगा भी नहीं क्योंकि मेरा कैमरा इतना लाइट वाला वो कैसे कवर करेगा। किधर रखूं, इधर रखूं, इन दो सिस्टम्स के ऊपर कैमरा। और कोई चांस नहीं है इस वक्त जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके लिए। मैं कोड करवा सकती हूँ यहाँ पे अलग और उनके लिए अलग। करना क्या है, एरे बनाना है आपने यहाँ पे, जिनको नजर नहीं आ रही स्क्रीन उनके लिए यहाँ पे भी कोड कर रही हूँ। जल्दी से अपने पास जो मैंने कोड किया है ना, इस कोड को रन करें और चेक करें कि आउटपुट क्या आ रहा है उनके पास। ठीक है, आपने एक एरे बनाया। ठीक है, एरे के वैल्यूज को अब हम लूप से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। रैंडम वैल्यूज इंसर्ट कर लिया आपने एरे के अंदर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही उसकी। लूप लगाना है फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन मिस एरे डॉट लेंथ। लेंथ आपकी शायद आवाज ही नहीं आ रही। जो इसलिए यूज होती है ताकि आप अपने पास एरे के अंदर की ये पूरी लेंथ उठा सके एक ही दफा में। अगर ये लेंथ बढ़ भी जाती है एरे की, अगर मैं लेंथ यहाँ से बढ़ा देती हूँ तो भी ऑटोमेटिकली आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और कंसोल डॉट राइट लाइन लिख देंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई का मतलब क्या है कि एरे के अंदर जो भी आई की पोजीशन आ रही है उनको प्रिंट करें। आखिर में आप क्या करते हैं, आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड की और यहाँ पे आके टर्मिनेटर और उसके बाद चलाते हैं। क्या हुआ, आउटपुट आया? जी मिस, ये हो गया। रन करें इस प्रोग्राम को। कंसोल डॉट रीड की फॉर के लूप के बाहर लाजमी लगा लीजिएगा, लूप के अंदर नहीं लगाइएगा। ये जो लूप के अंदर लगा हुआ है उसको हटा दीजिए। ठीक है, कंसोल डॉट रीड की लगाएं। ठीक है, अच्छा कंसोल डॉट रीड की को मैं यहाँ से लूप से बाहर निकाल देती हूँ। अब आप रन कर लीजिए। ठीक है, आउटपुट आ रहा है आपका आउटपुट। किसी का ऐसा जिसका आउटपुट ना आ रहा हो, आ रहा है और किसी को मसला कोई, किसी का एरर आ रहा है? हो गया? आपने लेवल अच्छा कहाँ तक हो गया? ठीक है, जो ऑनलाइन है उनका भी हो गया यहाँ तक? जी मिस हो गया। यस मिस। हो गया। स्क्रीन पे आ जाए। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ एरे के मेथड्स भी हैं और यहाँ पे कुछ एरे के मेंबर्स भी हैं। ठीक है, एरे के मेथड्स और एरे के मेंबर्स क्या क्या हैं जरा रीड आउट करें एक मिनट के लिए। पढ़ें पहले तो उसको, कौन कौन से मेथड्स हैं।
यहाँ पे आपके पास एरे के कौन कौन से मेंबर्स आए? सबसे पहले कुछ मेथड्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज और मेथड्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है बताएं ऑनलाइन वाले भी। मिस राउंड ब्रैकेट्स, मिस राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, सही हूँ मैं, है ना? आवाज आ रही है आपको? और यहाँ से कोई गर्ल्स में से मेथड्स को इंडिकेट नाम क्या क्या आप लोगों के तीनों के? एक तो मिसबा है और दूसरा अरीज फातिमा, और उसके बराबर में कौन? दुआ। ठीक है, बताएं दुआ क्या है? मेथड्स और प्रॉपर्टीज में से अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा मेथड है और कौन सी प्रॉपर्टी है तो उसकी क्या इंडिकेशन होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना इस तरह से लिखा हुआ है, अभी आपने देखा था एरे डॉट लेंथ, कैसे लिखते थे आपने? ARR डॉट एक लेंथ की प्रॉपर्टी अभी यूज की है, एक मेथड मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ARR डॉट सॉर्ट। कॉल वाले ब्रैकेट्स लगते हैं, गुड। आपके पास अगर मेथड होगा तो ये उसकी इंडिकेशन होगी, उसके राउंड ब्रैकेट्स उसको खुद बता रहे होते हैं चिल्ला चिल्ला के कि बेटा यह का मेथड है। प्रॉपर्टीज के साथ कभी भी कोई ब्रैकेट नहीं लगता, ये सारे मेथड्स हैं, देखो ब्रैकेट्स लगे हुए, ये प्रॉपर्टीज है जिसके साथ जब लेंथ की प्रॉपर्टी यूज की, क्या ब्रैकेट्स लगे इनके साथ? इट मींस दैट कि जब भी कोई मेथड आएगा आप उसके साथ क्या लगाते हैं? ब्रैकेट्स। मेथड्स पढ़े थे ना, ब्रैकेट्स लगाए थे, पैरामीटराइज बनाए थे। ये पैरामीटराइज है नॉन पैरामीटराइज है? मिर्जा बताएंगी। ये सारे मेथड्स पैरामीटराइज है या नॉन पैरामीटराइज है? नॉन। मिस नॉन। इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो फिर? अगर नॉन है तो बिल्कुल नॉन है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर लिखा हुआ ही नहीं है, तो डेफिनेटली इट्स अ नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड। हम इनको कॉल करते हैं सिर्फ किस तरह से, नीचे आ जाए, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक एरे डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी को आपने यूज किया हुआ है अगेन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया था वो फॉर के लूप से किया है ना? अच्छा शेयरिंग पर आए 1 मिनट के लिए, पहले हम फॉर ईच का लूप पढ़ रहे हैं। ये मेरे पास देखें फॉर ईच का लूप कब यूज होता है, फॉर का लूप कब यूज होता है, ये दोनों चीजों को ना तो ध्यान में रखिएगा। जब मुझे अपने पास लिमिटेशंस नहीं देनी होती, जब मुझे आइटरेशंस नहीं चलानी होती, जब मुझे इंक्रीमेंट नहीं करना होता, देन आई कैन यूज फॉर ईच लूप। इट मींस दैट जब मुझे सिंपली प्रिंट करवाना होगा तो मैं कौन सा लूप यूज कर सकती हूँ? फॉर ईच। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अगर डेटा सारा गेट करना है यूजर से और गेट करने के बाद उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स इनपुट लेना है तब भी मैं फॉर ईच का लूप लगा दूं, नॉट पॉसिबल। फॉर ईच का लूप डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, डेटा को गेट करना है देन यू हैव टू यूज फॉर लूप। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? क्या हो रही है? मास्क स्टिक बाहर हो रही है तो इरिटेशन क्यों हो रही थी? क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? इसमें तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने अभी फॉर ईच की एग्जाम्पल को परफॉर्म ही करना होगा, उसके बाद आप आगे चलेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे जो काम आपने फॉर लूप से किया था आप वही काम अभी किससे कर रहे होंगे? फॉर ईच के लूप से। क्या फॉर ईच और फॉर का सिंटैक्स सेम होता है? क्या मैं जिस तरह से फॉर लूप लगा रही होती हूँ उसी तरह से फॉर ईच का लूप भी लगता है? क्वेश्चन है? नहीं मिस, अलग होता है, बड़ा अजीब सा होता है। सबसे आसान जो है ना फॉर लूप के बाद वो फॉर ईच का लूप है। मोस्ट इजीएस्ट लूप इज फॉर ईच। अब कैसे चलता है ये लूप ये देख लें। यही काम इसी के नीचे पहले मैं यहाँ पे करती हूँ। आपने एक फॉर ईच का लूप लगाना है तो आप इसी लूप के नीचे आए, फॉर ईच लिखे,
फॉर ईच के अंदर बस क्या है, सबसे पहले आता है एक छोटा सा सेंटेक्स, ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना के देता है आपको फॉर ईच के लिए, जिसमें आपको क्या कहता है, वर आइटम इन कलेक्शन, ऐसा ही कुछ कह रहा है। कलेक्शन पे एरर है। सबसे पहले वार आपके पास एक डेटा टाइप है, वार भी सी शार्प में एक इम्प्लिसिट डेटा टाइप है जो किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकती है। अगर इंटीजर होता है तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू गेट करता है, फ्लोट फ्लोट करता है, डेसिमल डेसिमल, और कैरेक्टर कैरेक्टर, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग। वार एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर मैं कुछ भी पास कर दूं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, चार, एनीथिंग, वो सब गेट कर दूं। ठीक है, जब हम फॉर ईच की बात करते हैं तो इसका सिंपल मकसद ये होता है कि मुझे अपने लूप के अंदर मल्टीपल डेटा पास करना है एक साथ। ठीक है, फॉर लूप जो है एक एक करके इंडेक्सेस से वैल्यू उठाता है, फॉर ईच का लूप पूरा डेटा एक साथ उठाता है, वो पूरी कलेक्शन उठाता है। कलेक्शन मतलब जितना डेटा पड़ा है सबके सब एक साथ उठा के ले आओ। ठीक है, जितना भी डेटा पड़ा है सबके सब एक साथ उठा लो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले आइटम। आइटम मेरे पास वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इन मेरा कीवर्ड है, ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा, इसको आप हटा नहीं सकते, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, केस सेंसिटिव है, कैपिटल में भी नहीं। कलेक्शन, यहाँ पे क्या आएगा, एरे नेम। जो भी आपका एरे नेम है आपने सिंपली यहाँ पे पास कर देना है अपने कलेक्शन की जगह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस वार आइटम मेरा वेरिएबल है, इनको ऐसे ही रखा, कलेक्शन की जगह पे यहाँ पे आऊंगी, और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपने एरे का नाम मेंशन कर देना है, जो भी आपके एरे का नाम। ठीक है, तो मेरे एरे का नाम क्या है, यहाँ पे जो भी रखा हुआ मैंने एरे का नाम, एंड दैट्स इट, खत्म। कंसोल डॉट राइट लाइन लगाएं, और कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट करेंगे आप, आइटम या एरे का नाम, आइटम, क्योंकि सारा एरे उठ के मेरा कहां जा रहा है, आइटम के पास, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो जितना भी डेटा होगा की जगह वो आपका यहाँ पे फॉर ईच के लूप से अब रन होके आ जाएगा। ठीक है, ये जो एरे का मैंने वेरिएबल लिखा है ये सारा डेटा एक साथ उठाएगा और कहाँ भेजेगा, इसके अंदर, और ये आइटम जो है आपके पास कंसोल में प्रिंट होगा। दैट्स इट, ये था फॉर ईच का लूप जो आप लोगों ने स्टार्ट में नहीं पढ़ा था मिड से पहले। वैल्यूज एज इट इज वैसे ही प्रिंट होंगी जिस तरह से आपके पास यहाँ पे प्रिंट होके आ रही होती है। ठीक है, मल्टीपल टाइम लूप लगा हुआ है तो कमेंट कर देती हूँ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? जितनी वैल्यूज पास करेंगे उतनी ही आउटपुट में डिस्प्ले हो रही होंगी। ठीक है, क्लियर है? परफॉर्म करें फॉर ईच का लूप पहले। जल्दी से फॉर ईच का लूप। एरर आ रहा है किसी का? पीछे नाम क्या है? हाँ हाँ आपका ब्लैक है। आप लोग केवल एग्जांपल होगी यस मिस। इसमें किसी का बस लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि वार की जगह हम अपनी डेटा टाइप कोई अगर रखेंगे तो वो यूज कर सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर फॉर ईच के लूप का जो पर्पस है वही खत्म हो जाता है। फॉर ईच के लूप का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप अपने पास जब फॉर ईच लगाते हैं तो ये कैपेबिलिटी देता है कि आप किसी भी टाइप का डेटा एक साथ होल्ड कर सकते हैं। लाइक मैं चाहूँ ना
तो एक ऐसा कलेक्शन बनाओ। कलेक्शन बेसिकली ये होता है कि उसमें आप स्ट्रिंग, चार, फ्लोट, डबल सबका डेटा मिक्सअप करके डाल रहे होते हैं और फिर जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो सारा का सारा प्रिंट हो रहा होता है। अभी मेरे पास अच्छा, यहाँ पे सही। ना सिर्फ एक ही हम पढ़ रहे हैं, कलेक्शन पढ़ नहीं रहे, सिर्फ एरेज पढ़ रहे हैं। तो एरेज के अंदर एट अ टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का डेटा होल्ड होगा और वो वही प्रिंट करेगा वार। मैम ठीक है मिस। ये वॉर का डेटा टाइप हम बाहर यूज कर सकते हैं फॉर ईच के? कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं और उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ फॉर ईच तक ही रखिएगा फिलहाल वार को। इसके अलावा कहीं आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली सर या फिर कोई भी अगर मेंशन नहीं है तो फिर मास डिटेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी आपकी फाइल के लिए स्टार्ट की और ये लूप आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, मैं एक अपने पास प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ। ठीक है, जब तक नहीं अभी आ रही लाइट, तो करना क्या है, आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, करेंगे क्या, आप एक एरे इनिशियलाइज करें। ठीक है, बल्कि एरे इनिशियल डिक्लेयर कर दें 5 इंडेक्सेस के लिए। सिर्फ जल्दी से एक एरे डिक्लेयर करें जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 इंडेक्स होंगे। करें, हाँ हाँ कर ले। मोबाइल रख दें। क्या पूछना है, कर लेना नीचे से। नीचे से ऑन होगा ना, सीपीयू का बटन प्रेस करेंगे। हो गया सबका सिस्टम ऑन?
गया हो सकता सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इनपुट एंड आउटपुट एरे हैं। ठीक है, अब देखें मुझे अब यूजर से ना आगे की एग्जाम्पल्स जितनी भी आएंगी उनमें इनपुट यूजर से भी लेना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स में हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मुझे एग्जाम्पल 9